नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आए हैं कृषि विज्ञान के कुछ तरीके कि कैसे खेत में हम गेहूं की बुआई करें। प्यारे बच्चों, आप लोगों के घर में भी खेती है और हम विद्यालय में भी अक्सर कृषि कार्य करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम गेहूं की बुआई करें और किस तरह से, यदि आपको जानकारी नहीं है तो किस तरह से हमको कितना गेहूं बोना चाहिए, कितना खाद डालना चाहिए। तो मैं अभी फ़िलहाल आपकी जानकारी के लिए, आपको बताने के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 1 बीघा ज़मीन यानी 30 डिसमिल ज़मीन में हमको नए गेहूं का फसल क्रिफको का ले करके और हम इसमें बुआई करेंगे 1 बीघे की ज़मीन में, जिसमें हमने ले रखा है बोरे में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये गेहूँ है, ये गेहूं है जिसकी बुआई होनी है इस खेत में। तो हमें सबसे पहले लेना है 20 केजी गेहूं ले लेना है और गेहूं ऐसे बोरे में ले लेंगे और दोनों कार्नर को हम ऐसे बांध देंगे और बांधने के बाद हम यहाँ ऐसे बाह में टांग लेते हैं। तो 20 केजी हम गेहूं लेते हैं और 30 डिसमिल के ज़मीन में हम इसको गेहूं को छींटते हैं। एक बार हम सीधे जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा 1 बीघा ज़मीन आपको दिखाई दे रहा है। एक बार सीधे जाएंगे, फिर उसके बाद साइड से हम जाएंगे, एक बार ऐसे और पुनः दोबारा इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जोन में हम गेहूं की बुआई करते हैं। आइए देखते हैं गेहूं की बुआई हम कैसे करें। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप स्वयं ही इस गेहूं की बुआई को इस तरह से छींटना रहता है। इसमें आप प्रॉपर वे में इसे देख सकते हैं और बहुत ही आराम से इसे छींटते हैं ताकि आपकी चाल एक सामान्य चाल की स्पीड हो, जिसमें आप आराम से गेहूं को छींट सकें। और बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम गेहूं को खेत में छींट देते हैं। और गेहूं को छींटने के बाद हम खाद का भी प्रयोग करते हैं। जैसे गेहूं के फसल में हम क्या करते हैं कि गेहूं की फसल हम जब बोते हैं तो ये लगभग सितंबर में या अक्टूबर या नवंबर, सितंबर का तो कभी कभी नहीं होता है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में इसे स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इसे प्रॉपर वे में बो देते हैं। और बोने के बाद हम फसल को, गेहूं जब बो देंगे तो खाद का प्रयोग करेंगे, जिसमें DAP 15 केजी और यूरिया 5 केजी यानी 20 केजी हम खाद का भी फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, जिसमें हम ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि हम जो है देसी खाद का प्रयोग करें तो हमारे लिए सबसे बेहतर रहता है और फसल बहुत अच्छी होती है देसी खाद का जब हम प्रयोग करते हैं तब। तो खेत को हम इसे बो दे रहे हैं और उसके बाद ट्रैक्टर ला करके रोटावेटर के माध्यम से हम इसे मिला देंगे और मिलाने के बाद हम इसे छोड़ देंगे। और 20 दिन के बाद हम चेक करते हैं आकर के कि गेहूं की जो अंकुरण है वो हुआ है कि नहीं। तो 20 दिन के बाद हम, अगर हमारा नहीं अंकुरण हुआ है तो फिर हम उसमें पानी चलवाते हैं और देखते हैं कि फिर अंकुरण निकल जाता है। गेहूं खेत में देख सकते हैं आप, यहाँ पे नमी होनी चाहिए खेत की मिट्टी में। अगर खेत की मिट्टी में नमी नहीं है तो ये खेत बोना बेकार हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मिट्टी ऊपर से सूखी है लेकिन यहाँ नमी है। गेहूं को बो दिया जा रहा है और उसके बाद जब ट्रैक्टर से इसकी जुताई की जाएगी तो ये नमी ऊपर आ जाएगी और सभी गेहूं अंकुरित हो जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, या फिर कभी कभी जिनके पास, तो महंगाई का दौर है, महंगाई अगर नहीं रहती थी तो पहले हम कल्टीवेटर से इसको जोत देते थे, उसके बाद गेहूं की बुआई करते थे, फिर रोटावेटर का उपयोग करते थे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से यदि आप सीखते हैं और करते हैं तो आपको आपके परिवार के साथ अपनी खेती बाड़ी करने में बहुत आराम हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आप इसे सीखेंगे तो अपने परिवार को मदद कर सकेंगे और उनके कार्यों को बांट सकेंगे। ये दिवाली का समय है, दिवाली के समय में अक्सर छुट्टी होती है, तो आपको दिखाने के लिए प्रैक्टिकली एक वीडियो बनाया जा रहा है जो YouTube ऑक्सीजन मैन महेश के चैनल पे डाउनलोड किया जाएगा। आप इसे देखें और अपने घर में इसे फॉलो करें और इससे कुछ सीखें।
मैं महेश कुमार, विज्ञान अध्यापक। जय हिंद, जय भारत।